वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। एक तारीखी संग मील में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इसरार, इनका नाम है इसरार काकड़, उनको ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है, जो इस ओहदे को हासिल करने वाले पहले बलोच बन चुके हैं। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है और वो इस ओहदे पर फाइज होने वाले तीसरे पाकिस्तानी भी। इससे पहले 2 पाकिस्तानी, लेकिन बलोच ये पहले। तो 1823 में कायम होने वाली ऑक्सफोर्ड यूनियन दुनिया की कदीम तरीन यानी कि सबसे पुरानी और मुअज़्ज़ज़ तरीन मुबाहिसी सोसाइटीज़ में से एक है। और मिस्टर काकर का ताल्लुक ज़िला कला अब्दुल्ला के एक मामूली से गाँव से है। वो इस वक्त ऑक्सफोर्ड के कानून के शोबे में जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इस हैरत अंगेज़ तौर पर मिस्टर काकर अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो ऑक्सफोर्ड में इसके अलावा भी पहले भी स्कॉलर थे। इसके अलावा इसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे मिस्टर काकर अपने ख़ानदान के दूसरे फ़र्द बन चुके हैं जो इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ से हमारे बलोच बरादरान भी हमें फील्ड्स में, माशरे में या पाकिस्तान का नाम रोशन करते पूरी दुनिया में दिखाई देते। अच्छा, एक और ख़बर हमारे पास है, वो ये कि इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी कुछ हद तक हमें शॉक्ड दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। और कुरान पाक में इस बात की वाज़ेह निशानियाँ भी हमें मिलती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम में लोग हुजूम की सूरत में दाखिल होते हैं। बल्कि इवन सोशल मीडिया पे भी अगर अक्सर आप देखें, ख़ासतौर पर जब से मैंने पर्सनली भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब से ये पैलेस्टाइन इशू हुआ है और पैलेस्टीनियंस का जिस तरह से ईमान और उनका दीन से मोहब्बत, लगाव और दीन के जिस तरह से सही मानों में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है, दीन को पूरी दुनिया में दिखाया है कि इस्लाम असल में है क्या, तो बहुत सारे लोग उसके बाद मुसलमान हुए। सो अब शायद ये वक्त आ चुका है जहाँ पे मुसलमान होंगे लोग हुजूम की सूरत में। धड़ाधड़ लोग हमारे सामने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आती हैं जहाँ पे वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। सो अर्जेंटाइन में इस वक्त हज़ारों लोग ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और इस बात से क्रिश्चियन कम्युनिटी हमें काफ़ी शॉक्ड दिखाई देती है। लेकिन मुसलमानों के लिए एक अच्छी बात है कि इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है, प्यार का दीन है, अमन का दीन है और सही होने का दीन है। सो आपको राइटस होने के लिए इस्लाम जैसे दीन की ज़रूरत पड़ती है। ये वो दीन है जो ख़ुद ही इंसानों को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यही आज के दौर की वाज़ेह मिसाल है कि हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती से हज़ारों लोग इसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं और फिर उसके बाद वो मुसलमान हो जाते हैं। अच्छा, एक और स्टोरी हमारे पास, फ़लस्तीनी बच्चों की आवाज़ जो है वो अब हर कोई बनने लगा है। हम खुद देखते हैं, इवन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं अपने सोशल मीडिया का अकाउंट्स पे, या जिस तरीके से जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर सकते हैं आवाज़ उठाते हुए जो भी जेनोसाइड इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है उसके ख़िलाफ़। सो टर्की के कैपिटल अंकारा जो है वहाँ पे भी एक कॉन्सर्ट मुनक्किद हुआ और उस कॉन्सर्ट के दौरान एक फ्रांसीसी ग्लुकारा है, ईमान उनका नाम है, उन्होंने गज़ा में जंगबंदी की अपील करते हुए हाज़रीन से जज्बाती ख़िताब किया। और उनकी जो स्पीच थी वो ज़ाहिर है बहुत इमोशनल थी, उसमें कुछ वार्मथ दिखाई दी, दिलों को छू लिया उस स्पीच ने। और सोशल मीडिया पर भी फिर वो वीडियो वायरल हुई है। आपको भी सुनवाते, मुझे खुद भी दिल कर रहा है वो सुनने का आप सबके साथ मिलके। सो पहले मिलके सुनते हैं कि जो गुलकारा हैं उन्होंने कहा क्या है। Put your fist to yourself. Put your fist up for the oppressed. Put your fist up for all the innocent people getting killed everywhere in this world. Put your fist up for freedom. Put your fist up for ceasefire in Gaza. Free Palestine. If Palestine is not free, none of From the river to the sea, Palestine will be free. Put your fist up for all the innocent people getting killed. Put your fist up for a ceasefire in Gaza. So ये कहा है गुलकारा ने और इस सब से हम अग्री करते हैं। हमारी दुआएं हैं हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे और वो वक्त आए जहाँ पे हम फ़लस्तीन को आज़ाद देखें और इस्लाम को फलता फूलता देखें फ़लस्तीन जैसी पाक सरज़मीन पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी दुनिया में आपने अजीब व गरीब किस्म के दरख्त तो देखे होंगे, लेकिन जिस दरख्त के बारे में इस वक्त आपको मैं बताने जा रही हूँ उसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। आई एक्सपेक्ट सो, क्योंकि आज तक आपने लंबे दरख्तों के बारे में सुना होगा, मतलब
काफ़ी पुराने दरख्त अगर आप देखें तो वो काफ़ी लंबे हो चुके थे और देखे भी होते हैं हम लोगों ने, लेकिन इतनी चौड़ाई में पहले दरख्त के बारे में कभी आपने नहीं सुना होगा शायद। वैसे अक्सर नॉर्मल रूटीन में भी ये तो चले एक अनोखा केस है ही, अगर आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं किसी जंगल वगैरह में जाते हैं तो आपको कुछ कदीमी दरख्त ज़रूर नज़र आते हैं। तो ये दरख्त भी 250 साल कदीम है, अजीम, और मतलब ये दरख्त जो है वो एक शानदार आप कह सकते हैं कि एक मिसाल है खुदा की कुदरत का। और ये इंडियन बोटानिक गार्डन में हर चीज़ पर हावी है इस वक्त ये दरख्त। तो ये दरख्त अकेले 4.67 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। 4.67 एकड़ के रकबे पर मुहित है। इसकी कुछ इस वक्त हम आपको फ़ोटोज़ भी दिखा रहे हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दरख्त कितने बड़े रकबे पर इस वक्त मुहित है। नॉर्मली भी वैसे पर्सनली मैंने जब कभी विज़िट किया हो किसी जंगल वगैरह में गई हूँ, बहुत खूबसूरत दरख्त मिलते हैं और हर दरख्त की शक्ल, और कई बार लिटरली ऐसे होते हैं कुछ ऐसी अशकाल बनी होती हैं आप देख के कहते हैं ये क्या है। सो इस तरह के कदीमी दरख्त आपको ज़रूर दिखाई देते हैं जंगलात वगैरह में। सो ये एक कदीमी दरख्त की स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की इंडियन बोटानिक गार्डन से। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में जल्दी से।